बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल ऑफ डूइंग वेल। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 वेव्स। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सुपरपोजिशन। हम देखेंगे कि वेव्स किस तरह एक दूसरे से सुपरपोज्ड होती हैं। इसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि सुपरपोजिशन होती क्या है और ये किस किस प्रिंसिपल के तहत जो वेव्स हैं आपस में मीटअप करती हैं। लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सुपरपोजिशन क्या होती है। तो सुपरपोजिशन होती है कि मीटअप ऑफ टू वेव्स। जब भी हमारे पास कोई भी दो वेव्स मिलती हैं आपस में तो हम उसको कहते हैं सुपरपोजिशन या सुपरपोज्ड हो गई हैं वेव्स। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है सुपरपोजिशन। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये स्टेट करता है कि व्हेन टू और मोर वेव्स ओवरलैप इन अ स्पेस, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेव्स ओवरलैप करती हैं, द रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस। तो अब हमारे पास जो दो वेव्स हैं उनका जो सम होगा ना वो इक्वल होगा हमारी रिजल्टेंट वेव के। तो ये हमारे पास होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि हमने दो वेव जो कि आपस में मीट हुई हैं, आपस में मिली हैं, तो उनका कोई एम्पलीट्यूड होगा, उनकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी। तो जब भी हम उन दोनों को मिलाएंगे तो उसके साथ साथ हम उनके एम्पलीट्यूड को और उनकी फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो एज ए रिजल्ट हमारे पास एक रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी। तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी इन दोनों वेव्स का जो अलजेब्रिक सम है वो हमारे पास रिजल्टेंट वेव के इक्वल होगा। तो इसको मैथमेटिकली लिखें तो हमारे पास होता है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस yn। मतलब जितनी वेव्स हम ऐड कर रहे हैं उनको हमने y1 y2 y3 डॉट डॉट yn लिख देना है। ठीक है, और जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव होगा वो हम उसको इक्वल के दूसरी साइड पे y से डिनोट करेंगे। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अब हम इसको एक डायग्राम की मदद से देखते हैं। अब इस डायग्राम की हम बात करें तो हमारे पास दो वेव्स हैं, एक हमारे पास वेव 1 है और दूसरी हमारे पास है वेव 2। अब इन दोनों वेव्स को हमने आपस में मिला देना है। अब यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे ये दोनों वेव्स मिल गई हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वेव 1 है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास है 2 और जो हमारे पास वेव 2 है इसका एम्पलीट्यूड है हमारे पास 3। तो जब हमारे पास ये सुपरपोज हुई हैं, जब हमने इन दोनों को मीट अप किया तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के एम्पलीट्यूड को ऐड अप कर देंगे। जब हम इनके एम्पलीट्यूड को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, 2 + 3 = 5। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास ये जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस हुई है तो इसका जो रिजल्टेंट है, इसका जो एम्पलीट्यूड बना है टोटल, यानी उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो क्या होगा, 5 होगा। तो ये है कि हमारे पास इन दोनों वेव्स का जो अलजेब्रिक सम है, यानी हमने y1 को ऐड किया y2 में, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आई उसका जो एम्पलीट्यूड था इन दोनों के सम के इक्वल था, यानी हमारे पास 5 था। तो ये हमारे पास होती है सुपर पोजिशन ऑफ वेव। अब हमारे पास दो केस होते हैं। अब जो पीछे वाला केस हमने डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि हमारे पास जो वेव्स आपस में ऐड अप हो रही थी वो इन फेज थी। मतलब ये है कि हमारे पास जो दो फेज थी वो एक ही तरह का डिस्टेंस कवर कर रही थी। लेकिन अब हमारे पास जो सेकंड केस है, ऑपोजिट केस है, इसमें हमारे पास पहली जो वेव है वो पॉजिटिव मूव कर रही है और जो दूसरी वेव है वो हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है। मतलब ये है कि हमारे पास ये जो दो वेव्स ऐड अप हो रही हैं ये आपस में आउट ऑफ द फेज है, मतलब ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जब भी हम इन ऐसी वेव्स को ऐड अप करेंगे, अब हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास जो ऊपर ये क्रस्ट वाला पोर्शन होता है ये हमारे पास पॉजिटिव डिस्टेंस होता है और जो ट्रफ वाला होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है। तो हमारे पास अब जब हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वेव 1 है इसका हमारे पास एम्पलीट्यूड है 3 और जो हमारे पास वेव 2 है इसमें हमारे पास ये जो पहला ट्रफ है इसका हमारे पास एम्पलीट्यूड है 3। तो अब हमारे पास जो ऊपर वाला है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा और जो नीचे वाला है वो हमारे पास नेगेटिव होगा। तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना होता है कि हमने इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड को सम करना होता है, का सम लेना होता है। अब हम सम कैसे करेंगे, प्लस y1 यानी +3 प्लस -3, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव में है तो हम इसको नेगेटिव में ही लिखेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0। सेम दूसरी साइड पे होगा, यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव में है, दूसरी साइड पॉजिटिव में, -3 + 3 ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये जो तीसरा पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों सुपर पोज्ड हो रही हैं, तो जब ये सुपर पोज्ड होंगी तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, y =
ज़ीरो आ जाएगा। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होगी और कोई वेव वहाँ पे मौजूद नहीं होगी। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट स्ट्रेट लाइन होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, कोई वेव, ना कोई क्रस्ट होगा और ना ही कोई उसका ट्रफ होगा, क्योंकि इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। तो ये हमारे पास दो केसेस होते हैं, इन फेज के और आउट ऑफ फेज के। अब हमने सिंपल सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को देख लिया कि कैसे हमारे पास इन फेज सुपरपोजिशन होती है और कैसे हमारे पास आउट फेज होती है। तो अब जब हमारे पास कोई भी वेव्स मिलती हैं तो कुछ स्पेशल फिनोमेनाज अकर होते हैं। अब हम उनको देखते हैं कि वो कौन कौन से फिनोमेनाज होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास तीन फिनोमेनाज अकर होते हैं। एक हमारे पास होता है इंटरफेरेंस, दूसरा हमारे पास होता है बीट्स, और थर्ड हमारे पास स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, टू वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास दो वेव हैं, ये हमारे पास वेव 1 है और ये हमारे पास वेव 2 है। अब ये दो वेव्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। हमने फ्रीक्वेंसी को पीछे डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी ये होती है कि एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास कर रही हैं, कितने पॉइंट ऑफ क्रस्ट पास कर रहे हैं या कितने पॉइंट ऑफ ट्रफ पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास इसका क्रस्ट 1, क्रस्ट 2, क्रस्ट 3, इसमें भी क्रस्ट 1, क्रस्ट 2, क्रस्ट 3, यानी इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है और ये एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं और एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं। जब ये ऐसी वेव्स आपस में मिलेंगी तो हमारे पास एज ए रिजल्टेंट कुछ ऐसी वेव्स प्रोड्यूस होगी जो कि हमारे पास थर्ड नंबर वेव है। तो इस केस में हमारे पास जब भी किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो वेव प्रोड्यूस होगी उसको हम बोलेंगे इंटरफेरेंस। तो ये हमारे पास फर्स्ट फिनोमेना था। अब हमारे पास जो सेकंड फिनोमेना है वो हमारे पास है बीट्स। बीट्स क्या होती हैं, टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। पीछे हमने क्या बात की थी कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की। मतलब कोई भी ऐसी वेव्स जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लाइटली चेंज हो, स्लाइटली डिफरेंट हो, तो ऐसी वेव्स अगर मिलेंगी तो वो हमारे पास जो फिनोमेना होगा उसको हम बीट्स बोलेंगे। टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन अब सेम ही है, दोनों की डायरेक्शन इसी साइड पर है, लेकिन क्या है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें स्लाइटली चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वेव 1 है इसकी फ्रीक्वेंसी है 705 हर्ट्ज और जो हमारे पास वेव 2 है इसकी फ्रीक्वेंसी है 700 हर्ट्ज। अब ये बिल्कुल छोटा सा डिस्टेंस है, छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, लेकिन एज ए रिजल्ट हमारे पास जो वेव प्रोड्यूस होगी उसकी एम्पलीट्यूड में काफ़ी डिफरेंस होगा। अब ये जो हमारे पास एज ए रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस हुई है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 हर्ट्ज है। यानी क्या हुआ है कि इन दोनों की आपस में जो फ्रीक्वेंसी है वो जब हमने उनका सम किया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस हुई है तो उसमें हमारे पास उसके एम्पलीट्यूड में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी लेकिन डायरेक्शन बेशक सेम हो, मीडियम भी सेम हो, लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो फिनोमेना क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं बीट्स। एंड द थर्ड एंड द लास्ट फिनोमेना इज स्टेशनरी वेव्स। अब स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं कि टू वेव्स ऑफ द इक्वल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे फिर इक्वल फ्रीक्वेंसी होगी, ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। पहले जो हमने जितनी भी वेव्स पढ़ी हैं, जो दो फिनोमेना पढ़े हमने, एक तो हमारे पास इंटरफेरेंस, दूसरा बीट्स में, उन दोनों में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी लेकिन फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी लेकिन इनकी डायरेक्शन वो ऑपोजिट होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वेव 1 है, इसकी डायरेक्शन है इस तरफ, और जो हमारे पास वेव 2 है उसकी डायरेक्शन है इस तरफ। अब इन दोनों की डायरेक्शन जब चेंज होगी तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी वो कुछ इस किस्म की होगी, और ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स। तो ये हमारे पास तीन बेसिक फिनोमेना थे कि जब हमारे पास कोई भी दो वेव्स सुपरपोज्ड होती हैं तो तीन तरह से हो सकती हैं, या तो फिर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी, तो वो हमारे पास इंटरफेरेंस होगा। सेकंड केस में अगर डिफरेंस आता है फ्रीक्वेंसीज में तो हमारे पास फिनोमेना होगा बीट्स का। थर्ड में अगर हमारे पास डायरेक्शन में डिफरेंस आ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हमारे पास जो फिनोमेना होगा वो स्टेशनरी वेव्स का होगा। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इनकी सुपरपोजिशन का। सो नेक्स्ट में हम इसको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। होप सो यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। सो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।